यूं लग रहा है कि भारतीय सरकार की खामोशी एक बड़े तूफान का पेशखेमा है। ये है वो दूध के जले जो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीते हैं। अगले 48 घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम तर इंटेलिजेंस सोर्सेज, जिनमें से एक ये खुद है, 48 घंटे पहले भी चमलोल यही कह रहा था और 48 घंटे बाद भी यही कहेगा। क्योंकि अबे मेरे को भी बता देने दे, फिर भौंकता रहियो। ठीक है, क्योंकि इंडिया इन लुक्खों को बता के थोड़ी पहलेगा रात के अंधेरे में। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? राइट, इंडिया वाले रात के अंधेरे में हमले करते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान जवाब देगा। यूएसए की फुल सपोर्ट है। मुनीर को ट्रंप ने डिनर पर यही तो कहा था, तू मेरा भाई है, जान दे दूंगा तेरे लिए। अभी ताजा ताजा अमेरिका ने सारे कपड़े खोल के पाकिस्तान की तारीफ की है। दिल खोल के तो आप और हम तारीफ करते हैं। ये जब किसी को अपने मायाजाल में फंसाना चाहता है ना, तो सब कुछ खोल खाल के तारीफ करता है, जैसे इनकी की है। पाकिस्तानियों की खासियत है, जब भी कोई तारीफ करता है ये कभी ट्रैप नहीं देखते हैं, ये कभी ट्रैप नहीं देखते, ये कभी ऐसा जाल नहीं देखते जिसमें फंसने वाले इनको लगता है कि सच बोल रहा है कोई इनके बारे में। बस पाकिस्तान ये चौड़ा होके प्लान बढ़ा रहा है कि आने दो, इस बार 4 बार का नहीं 12 बार का टंटा खत्म कर देंगे, वंस एंड फॉर ऑल। और सही है, हम कम है किसी मामले में इंडिया से, बिल्कुल भी नहीं। परफेक्टली। लेकिन ऐसे कौन से 4 वचन दे दिए ट्रंप ने पाकिस्तान को कि मुनीर और शहबाज कुकर में छोले की तरह से कूद रहे हैं। अब ये देखिए सब, see an opportunity to expand our strategic relationship with Pakistan. Marco Rubio. We are interested in rebuilding an alliance, a strategic partnership. Marco Rubio. We have had a long history of partnering with Pakistan on counter-terror and things of that nature. We would like to expand it beyond that. Marco Rubio. It's a very encouraging thing that the US-Pakistan relationship has strengthened the way that it has. Marco Rubio. अच्छा, तभी तो दो आंड ट्रंप के दोनों पीस, ये दोनों, इन्हीं दोनों की वजह से ट्रंप को दो आंड ट्रंप कहा जाता है। You're right. दोनों पीस फूल के कुप्पा हुए पड़े हैं। जब कोई तारीफ करता है ना, तो ये लोग खुशी से इतने पागल हो जाते हैं कि हिस्ट्री तक भूल जाते हैं। 1980 में भी अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोला था, फिर सैंक्शन लगा दिए। 90 में फिर पार्टनर बोला, फिर छोड़ दिया। 2000 में 9/11 के बाद मेजर नॉन नेटो एलाई बना दिया। फिर बिन लादेन मिले इनके बैकयार्ड में, जिसे कि बिल ना देने के कारण टपका दिया। अब मार्को रूबियो ने बोल दिया कि इस बार तो लंदन का फ्लैग पक्का पक्का भाई, कोई दगाबाजी नहीं, 100%। मेजर साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये जाल नहीं देखते, बस माल देखते हैं और फंस जाते हैं। चाइना सीपेक के नाम पर पोर्ट्स ले गया, लेकिन इनको नहीं दिखा। और अब जब से यूएसए ने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, शहनाई बज रही है। अबे झोंपड़ी वालों, यूएसए ऐसा कर रहा है अपना काम निकलवाने के लिए। इराक अफगानिस्तान के बाद अब ईरान रड़क रहा आंख में। ईरान की सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेट करने के लिए कुत्ता चाहिए इनको। फिर से एक बार फिर से वो वफादार जानवर कौन है? पाकिस्तान। इस फोटो को ध्यान से देखिए, क्या सिमिलर लगता है आपको? आप जैकी को नहीं पहचानते, आप पेप्सी को भी नहीं जानते, डिक्सी को भी नहीं, लेकिन आप इन दोनों को जरूर जानते होंगे। ये जिंदा है? हाँ, जिंदा है। बच गए पिछली बार, लेकिन हूर मिलन की वेला आ गई है लगता है। 72 हूरें बॉलीवुड सॉन्ग गाकर बुला रही हैं इनको, रहा नहीं जा रहा अब इनसे। शक्ल ऐसी जैसे पता नहीं किसी ने करंट मार दिया, उसको बिजली मार दियो। आंखें खुली की खुली, परेशान। ये सावधान में बिल्कुल खड़े हैं, स्टैंडिंग एट अटेंशन। दिस इज दी सो कॉल्ड फील्ड मार्शल। और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप अंगूठा दिखा के कि हाँ, मैंने दोनों को बेवकूफ बना दिया। पूरे खास है ट्रंप के ये दोनों, खास तौर पर ये जूली। हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली। जॉनी और जूली की प्रेम कहानी पर थोड़ा प्रकाश और डालेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं प्लान इंडिया को धूल चटाने का। बता क्या मिल गया ऐसा? पाकिस्तान ने जो टेक्नोलॉजी हासिल की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान क्या सिर्फ अपना दिफा करेगा? दिफा बोले तो प्रोटेक्शन, सच में करेगा? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान इस मर्तबा दिफा के साथ जो अटैक करेगा, वो अटैक दुश्मन की अटैक कैपेबिलिटीज, दुश्मन के हमला करने की सलाहियत को खत्म। अच्छा, मतलब पाकिस्तान इस बार सिर्फ चौके छक्के नहीं रोकेगा, बाउंड्री पे विकेट उड़ाएगा। इसके लिए पाकिस्तान में जीपीएस जैमिंग चल रही है, नोटम इश्यू हो गया, एयर स्पेस बंद। पाकिस्तान ने अपने तमाम तर बड़े शहरों की एयर स्पेस बंद करने का ऐलान कर दिया है। राइट, इसलिए ना सिर्फ ये, अंदरूनी मुल्क कराची से इस्लामाबाद जाने के लिए हर कोई ट्रेन पकड़ रहा भाई। इनका डिफेंस मिनिस्टर भी आजकल रेल से ही न्यूज चैनल के चक्कर काटे जा रहा है। हाँ, दिखते आ रही हैं, ट्रेन में मुंह छुपा कर जाना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक पहचानते ही गालियां देना शुरू कर देती है। चुप चल जाए किसी बंदे ने छुरी भी मार देनी, इतने वज भी जल्दी छुरी। ट्रेन में ये गिरता पड़ता स्टूडियो तक पहुंच जाता है। इसकी एक चीज बढ़िया है, इंटरव्यू शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर दे देता है जुबानी। लोग गालियां देंगे मुझे,
उसके बाद ये पाकिस्तानी आर्मी सरकार की ऐसी माँ बहन करता है ना, जो है अपने पेंटियम 1 की लो स्पीड हकला हकला कर ये पाकिस्तान के सारे राज खोल देता है। सोमनाथ जो था वहाँ पे दौलत थी, वो बार बार जाता रहा वहाँ पे सोमनाथ पे। रास्ते में इस्माइली थे, मुल्तान में किंगडम थी उनको, वहाँ पे उनको कत्लेआम भी उसने किया। तो ये मेरा अपना ख्याल है कि सुना जाने मन और बाकी लल्ली छल्ली गजवाई हिंद करके मर गए। गजवनी की शान में रैप सॉन्ग गा गा के गला बैठ गया इनका, और ये बोल रहे गजवनी लुटेरा था। लोग गालियाँ देंगे मुझे, लोग जो है कि जी वो तो बहुत बड़ा हीरो था। 17 दफ़ा यहाँ पे आया, लूट मार करके चला गया। ये झोंपड़ी का ऐसे ही करता है, गली गली हर एक चौक चौक पर नाक कटवाता रहता है पाकिस्तान की, फिर कहता है लोग गालियाँ देंगे मुझे। देखो मेरी मानो, इसको तो तुम सीज फायर होने तक जू में भर्ती करवा दो, भले बदले में एक बंदर निकाल के डिफेंस मिनिस्टर बना दो, पर इसका इलाज करो। सीज फायर की बात चलिए तो सीज फायर की बात बताता हूँ। इस बार ट्रंप बिल्कुल सीज फायर के मूड में नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। ट्रंप ने अपना नूर खान बेस बचाने के लिए सीज फायर क्या करवा दिया, कैप्टन अमेरिका फोन उठा उठा के परेशान हो गया। मैं हस्बैंड वाइफ पे सीज फायर नहीं करवाता, मैं दिल से सपोर्ट करता हूं इस मामले में ट्रंप को। सुपर पावर अमेरिका, उसका प्रेसिडेंट कोई हलाला सेंटर है क्या? You're right. मार्को रूबियो ने जो बोल बच्चन किया, उसके बाद से पाकिस्तानी डांस मोड में आ गए हैं। पाकिस्तानी भंगड़ा डाल रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं अब तो मजा आ गया। मजे तो बेटा जी यूएसए कर रहा है तुम्हारे साथ। अब सुनो पोरकियो, सीरियस हूं मैं, पता नहीं कितनी देर रह पाऊंगा। ट्रंप को तुम लोगों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं, ईरान में है, इसलिए इतनी बड़ाई कर रहा है तुम्हारी। पोर्किस भी इतने चोमू हैं कि एक बंदरगाह तक दे दिया, प्लान किया है, प्रस्तावित है। पसनी में एक बंदरगाह बनाने की पेशकश कर दी अमेरिका को पाकिस्तान ने। झोपड़ी वालों, इस बंदरगाह से कोई बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस करने लायक है क्या तुम्हारे पास? ये ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तुम लोगों ने रे रथ का जो नजराना पेश किया है ना तुम्हारे आका को, कोई बड़ी बात नहीं, यूएसए बलूचिस्तान में भी पैर जमाएगा, जैसा अफगानिस्तान में हुआ था। अफगानिस्तान के बाद अब बलूचिस्तान वाले भी गालियां दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। तुम्हारी आर्मी और तुम्हारी सरकार अफगानिस्तान की तरह से बलूचिस्तान को भी बर्बाद करने में अमेरिका की हेल्प करेगी। पर ऐसा होने से पहले इंडिया एक बार फिर से हिस्ट्री रिपीट करेगा, एंड में बताऊंगा। भूल मत जाना, इंतजार करूंगी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अमेरिका के ठिकाने ऑलरेडी मौजूद हैं। यूएसए उनको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा डायरेक्ट फ्रॉम द पाकिस्तान। और सुन लो, अंदर की बात बता रहा हूं, अमेरिका ने तुम्हारी सरकार और आर्मी को सीधा ऑर्डर मार दिया है, सपोर्ट इजराइल, खुल के आओ। इजरायली बोले आना मत, दूर से। मतलब कि तुम्हारे पापा ट्रंप ने ऐलान किया कि खुल के सपोर्ट करो इजराइल को। आपको क्या लग रहा था पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप एक आर्मी के जनरल को बुलाएगा कि आजा भाई मेरे साथ व्हाइट हाउस में बिरयानी खा? आपको क्या लग रहा था? ये जो 4 डिक्टेटर रहे ना, अयूब खान, याह्या खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, कभी किसी ने इजराइल के साथ दोस्ती करने का मामला कभी नहीं छेड़ा। इन्होंने बात छुई नहीं, कभी पब्लिक में जबान पहन के आई नहीं, कभी नहीं। इन्होंने जो भी जुल्म करा पाकिस्तानियों पर करा, जैसा भी करा अंदर ही रहा, ये कभी बाहर नहीं गए ढूंढने के लिए। आसिम मुनीर पहला बंदा है जिसको इतनी खुजली है। कुत्ते को ये खुजली यूं ही नहीं हुई, मालिक के हुक्म से हुई है। अभी कुछ ही दिन में ये फजी इजराइल पर अपना प्यार उड़ेला करेगी। याद रखियो, हुक्म तो ये भी होगा कि जाओ गाजा में अपनी फौज लगाओ इजराइल की सपोर्ट में। अल जिहाद फी सबिलिल्लाह, और यहूदियों को मार देंगे और यहां से घोड़े दौड़ाएंगे सहराओं में और यहूदियों के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, और ये सब दुनिया भर के जो चूरन आप लोग बेचते हैं। ये चूरन बैन होने वाला है पाकिस्तान में, और बैन करेगी तुम्हारी आर्मी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है पोर्किस, अभी तो बिकना शुरू हुआ है। अभी तो माल बिकना शुरू हुआ है, अभी तो सेल लगेगी, रेट और डाउन जाएगा तुम्हारा। और चोमुत्तू, एक बात तो बिल्कुल सही बोला तू, ये सब कुछ एक बड़े तूफान का पेश खैमा ही है। हाँ, कुछ बड़ा होने वाला है, बांग्लादेश से भी ज्यादा बड़ा। इंडिया में ये खबर कभी भी आम हो सकती है। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, घर में पड़ोसी के लल्ला हो गया। नाम हमने पहले ही सोच रखा है, बलोचिस्तान, घर में पड़ोसी के बलोचिस्तान हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।